नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक स्टोरी के द्वारा द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन के बारे में जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है बंसीर और गोपी नामक दो व्यक्तियों से, जो बेबीलोन शहर के ही रहने वाले थे। वे दोनों मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे दोनों इतने गरीब थे कि अपने पसंदीदा सस्ते चीजों को भी नहीं खरीद पाते थे। एक दिन वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि सुना है अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति है। हमें उनसे मिल लेना चाहिए। शायद वे हमारे कुछ मदद कर दे। इसके बाद बंसीर और गोपी दोनों अरकत के पास मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि अरकत, एक समय था जब हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही साथ खेलते कूदते थे। मगर आज देखो, तुम आलीशान घर में रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और अच्छा अच्छा चीज खाते हो। हम तो ऐसे लाइफ जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अरकत, बताओ ऐसी कौन सी घटना है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। बंसीर और गोपी अरकत के बचपन के दोस्त थे, इसलिए अरकत उन दोनों को अपना सीक्रेट बताने के लिए राजी हो जाता है। अरकत कहता है कि इस कहानी की शुरुआत उस जगह से होती है जहां मैं पत्थरों का टेबलेट बनाने का काम करता था, और वहां मैं उतना ही कमा पा रहा था कि 2 वक्त का रोटी खा सकूं। फिर कुछ दिन बाद वहां अलगमिस नाम का एक आदमी आता है, जो उस इलाका का सबसे अमीर व्यक्ति था। उन्होंने मुझे 2 कॉइन्स पर टेबलेट बनाने का काम दिया और कहा, ये काम 2 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। मैंने हाँ कह दिया और वो वहां से चला गया। मैंने बहुत मेहनत किया, मगर 2 दिन बाद भी उस काम को पूरा नहीं कर पाया। फिर 2 दिन बाद जब अलगमिस मेरे पास आया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। इस पर मैंने कहा, आपके काम को मैं आज ही पूरा कर दूंगा और इसके बदले में आपसे कुछ लूंगा भी नहीं। बदले में आप मुझे अपने अमीर होने का सीक्रेट बताइए। इस पर अलगमिस ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरा काम पूरा कर दो, इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा। मैं पूरी रात जागा और उसका काम पूरा कर दिया। तब अगले दिन वो मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका काम पूरा कर दिया है, अब आप मुझे अपने अमीर होने का सीक्रेट बताइए। तब उसने कहा, अरकात, मैं अमीर बनने तब शुरू हुआ हूँ जब से मैंने अपनी कमाई का 10% पैसा अपने लिए रखना शुरू कर दिया है। मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा और मैंने उनसे कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? जितना पैसा हम कमाते हैं वो सब पैसा तो हमारा ही होता है। तब अल्गमिस ने कहा, हरकत, जब हमारे महीने का तनख्वाह आता है तो उनसे हम खाने पीने का सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, घर का किराया देते हैं और बिजली का बिल भरते हैं। हम अपने पैसे को चारों ओर लोगों में बांट देते हैं। तो ये पैसा हमारा कैसे हुआ? तुम्हारा पैसा तब तुम्हारा होगा जब थोड़ा ही सही तुम अपने पैसे को अपने भविष्य के लिए बचा कर रखोगे। हरकत, वेल्थ एक बीज की तरह होती है। इसमें तुम जितना पानी देते रहोगे उतना ही ये बीज बड़ा होते जाएगा और आखिर में आके वो एक पेड़ बन जाएगा। तो हर रोज ये कोशिश करो कि अपनी कमाई का 10% कम से कम तुम अपने लिए बचा कर रखोगे। अल्गमिस ने बस इतना कहा और वो वहां से चला गया। फिर एक साल बाद जब वो मेरे पास वापस आया, तब वो मुझसे कहा, हरकत, जैसे मैंने कहा था क्या तुम ऐसे ही कर रहे हो? तब मैंने कहा, हाँ, एक साल से मैं अपने कमाई का 10% अपने लिए रख रहा हूँ। तब अल्गमिस ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अब तुम उस पैसे का क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, वो सारे पैसे मैंने अपने दोस्त को दिए हैं, जो पास के गांव से सस्ते दामों में गहना खरीद कर लाएगा, और उसे हम यहाँ ज्यादा दामों में बेचेंगे तो हमारा फायदा दुगना हो जाएगा। तो अलगमिश ने कहा, क्या तुम्हारा दोस्त गहनाओं का ही काम करता है? तब मैंने कहा, नहीं, वो एक मिस्त्री है। तब अलगमिश बहुत नाराज हो गए। तब अलगमिश ने कहा, हरकत, तुमने बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया है। क्या तुम एक दर्जी से घर बनवा सकते हो? नहीं। उसके लिए तुम्हें घर बनाने वाले मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही तुम्हारे घर को अच्छी तरह से बना सकता है। तुम्हें अगर गहनों को खरीद कर लाना होता तो ये काम तुम किसी सुनार को देते, क्योंकि उन्हें ये गहनों के बारे में अच्छी जानकारी है। तुम्हारा दोस्त क्या जाने। और फिर वही हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था। मेरा दोस्त वहां से नकली गहनों को लाया और मेरा सारा पैसा पानी में डूब गया। फिर अलगमिश ने मुझे समझाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तुम फिर से पैसा बचाना शुरू करो और इस बार उन पैसों को अच्छी कामों में लगाना। यह कहकर अल्गमिस वहां से चला गया। एक साल बीत जाने के बाद अल्गमिस फिर से मेरे पास आया और कहा, हरकत, क्या तुम ऐसे ही कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कहा था? तब मैंने कहा, हाँ, आपने जैसे मुझे कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। तब अल्गमिस इस बात से बहुत खुश हो गए और मुझसे पूछा, हरकत, जो मुनाफा तुम्हें हो रहा है उसका तुम क्या कर रहे हो? तब मैंने कहा, उस मुनाफे से मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ और अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद रहा हूँ। तब अल्गमिस ने कहा, हरकत, ये बात सच है कि तुम पहले से अच्छा जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अभी से अगर तुम अपने बचत का ऐसे खर्च करोगे तो कुछ समय में तुम वहीं आ जाओगे जहां से तुमने शुरुआत किया था। तुम्हारा वेल्थ का बीज अभी एक पौधा ही बना है। तुम्हें उस पौधे को पेड़ बनाना है, ना कि उन्हें सुखा देना है। जब पैसा तुमको मुनाफा में मिलता है वो पैसा तुम किसी और काम में लगाओ, ताकि वह मुनाफा तुम्हें और मुनाफा ला कर दे। इस तरह तुम अपने पेड़ का वेल्थ बहुत जल्दी बड़ा कर सकते हो। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे अल्गमिस ने मुझे कहा था। फिर कुछ साल बीत जाने के बाद अल्गमिस मेरे पास आया और पूछा, हरकत, क्या तुम अमीर बन पाए? तब मैंने कहा, हाँ, अब मैं एक अमीर इंसान बन चुका हूँ। जो मुनाफे मुझे मिल रहे हैं वो मुनाफा मुझे और मुनाफा ला कर दे रहा है। इस बात से अल्गमिस बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बना लिया, और इस तरह मैं बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन पाया। तब हरकत ने बंसीर और गोपी से कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों को भी मेरे अमीर बनने का सीक्रेट पता चल गया होगा और इसे तुम अपने जिंदगी में अप्लाई करोगे और मेरी तरह तुम दोनों भी एक अमीर इंसान बन पाओ।
बेबीलोन के राजा के कहने पर अरकत ने बेबीलोन के सभी व्यक्तियों को अमीर बनने का सीक्रेट बताया और इस तरह बेबीलोन के सभी लोग अरकत की तरह ही एक अमीर इंसान बन पाए। अब अगर स्टोरी पर फोकस डालें तो हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते हैं। पहला है हमेशा अपना कमाई का 10% अपने भविष्य के लिए बचा कर रखना। दूसरा है अपने मुनाफे से और भी मुनाफे कमाने का कोशिश करना। तीसरा है हमेशा अपने खर्च पर कंट्रोल रखना और चौथा है एडवाइस उसी व्यक्ति से लो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।